एसपी नूरपुर अशोक रतन ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नूरपुर पुलिस हर तरह के क्राइम को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। नूरपुर क्षेत्र पंजाब सीमा के साथ सटा हुआ है, जहां नशे का कारोबार भारी मात्रा में चल रहा था, इसीलिए ही नूरपुर को पुलिस जिला बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अवैध खनन की है, जिसे लेकर जिला पुलिस पूरी तरह कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में खन्नी क्षेत्र के साथ चारों विधानसभाओं में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई हुई है और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई को अंजाम देती है। एसपी अशोक रतन की माने तो पुलिस पहले जब्त की गई गाड़ियों का चालान करती थी, लेकिन इस चालान का कोई ज्यादा फर्क इनके मालिकों पर नहीं पड़ता था, क्योंकि चालान के साथ ही ये छूट जाते थे और दोबारा अवैध खनन में जुट जाते थे। इसलिए पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब चालान की जगह इन वाहनों को सीज किया जा रहा है और कोर्ट के द्वारा ही वो रिलीज होते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुलिस ने नगरोटा सूर्य में 2 जेसीबी और 1 टिप्पर को पकड़ा था। अगर इन गाड़ियों का मौके पर ही चालान होता तो 50,000 में छूट जाते, लेकिन कोर्ट के माध्यम से इन पर 7.5 लाख का जुर्माना किया गया और कई दिनों तक ये गाड़ियां कोर्ट में खड़ी रही। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र में भी गाड़ियों को सीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यही है कि अवैध खनन का समूल नाश हो और इसके लिए जिला पुलिस पूरी तरह तन्मयता के साथ जुटी हुई है। देखिए, नूरपुर जिला बनाया गया था, इसके कुछ कारण ये भी थे कि यहाँ पे एक तो अवैध जो नशे की तस्करी थी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा अवैध माइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा था और जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, जो प्रोस्टिट्यूशन इसको बोल सकते हैं, वो था। और चौथी इसकी जो संवेदनशीलता है, इसका सेंसिटिविटी जो है हमारे पठानकोट के पास, और पठानकोट ट्राई जंक्शन पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। तो हमने उसी उद्देश्य से माइनिंग के ऊपर सख्त कदम उठाए। आप भली भांति परिचित होंगे इससे, मैरा पटरा और खन्नी वाले एरिया से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवैध माइनिंग की गतिविधियाँ होती थी और हमारे इनपुट में ही आया। तो लगभग 1.5 महीना हो गया है, हमने वहाँ पे पुलिस रिजर्व बिठाई हुई है, जो मौके पे वहाँ की पेट्रोलिंग करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि खन्नी और मैरा पटरा में कोई भी अवैध तरीके की कोई मशीन वहाँ पे लगी है या नहीं लगी। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ से टीम वहाँ पर रवाना हो जाती है, उसको डिटेन कर लिया जाता है और मौके पे उस गाड़ी को सीज कर दिया जाता है। दूसरा जो हमने कदम उठाया वो ये था कि चालान करने से माइनिंग, जो अवैध माइनिंग है, उसकी गतिविधि में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चालान करने से गाड़ी उनकी रिलीज़ मौके पर हो जाती है। तो हमने क्या करा है कि जो भी गाड़ियाँ इसमें संलिप्त थी, हमने उनको सीज करना स्टार्ट करा और वो कोर्ट्स के माध्यम से रिलीज़ होती है। हाल ही में नगरोटा सूर्य में 2 जेसीबी और 1 टिप्पर सीज करे गए थे। मौके पर अगर उनका चालान करते तो 50,000 का चालान होता, लेकिन हमने उन गाड़ियों को सीज करा और फिर जब कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज़ करा गया तो उसमें 7.5 लाख का जुर्माना हुआ और उनका जो विधि टाइम था कि आप कितने दिन तक उसको वहाँ पे रख सकते हैं, तो वो कोर्ट में और थाने में जो गाड़ियाँ थी वो काफ़ी दिन तक खड़ी रही। तो हमारा मकसद ये है कि इनकी जो स्पीड है, जिस तरीके से ये अवैध माइनिंग को अंजाम दे रहे हैं, उसको रोका जाए। इसी उद्देश्य से फिर हमने अभी रिसेंटली 2 FIR भी रजिस्टर करी, जो एक रे के एरिया में हुई, पुलिस स्टेशन फतेहपुर के एरिया में हुई है, और दूसरा हमारा इंदौरा के एरिया में हुई। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके की अगर अवैध गतिविधि होती है माइनिंग को लेकर, तो उसको उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और कहीं से भी इनपुट आती है हमें कि यहाँ पे अगर अवैध माइनिंग हो रही है, तो वहाँ पे तुरंत टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच पाए और उन गाड़ियों को कब्जे में लेके और उनको सीज कर दिया जाए।